हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन स्टार्ट आप करेंगे मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म से, ये इसका बेस है। इसको और मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू इंडियंस की पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा करने की ठानी थी, मतलब कि ज़्यादा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया विल बिकम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड आफ्टर लॉन्चिंग दिस एक्ट मीन्स मॉन्टेग्यू आफ्टर दिस एक्ट लॉन्च्ड आफ्टर 10 years ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है, मैं आपको बता देती हूँ कि मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म से इंटरकनेक्टेड है साइमन कमीशन। मतलब कि इसमें जो रिफॉर्म ये हुआ था मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म, इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इसमें एडवांटेजेस थे, क्या क्या चीज़ें वो डेवलप कर पाए, उससे रिलेटेड 10 साल बाद मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म्स के आने के 10 साल बाद जो रिपोर्ट सबमिट होगी उसको साइमन कमीशन कहते हैं। अब फर्दर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म्स आया हुआ था, उसके 10 साल बाद वन ऑफ द प्रोविजन इन मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड इज आफ्टर 10 year 19 commission will get appointed which will examine the impact and progress of the reform and will make further constitutional reform and will recommend it। वही मैंने आपको जो बताया कि जो मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म आया था उसके 10 साल बाद, जो कि 1929 है, एक कमीशन बनेगा, कमीशन अपॉइंट होगा जिसमें एग्ज़ामिन किया जाएगा कि इस रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस क्या थे, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाया जाएगा, उसे रिकमेंड किया जाएगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। 1927 में क्या हुआ, 1927 में क्या हुआ, लॉर्ड बर्किनहेड जो कि सेक्रेटरी थे स्टेट के, उन्होंने साइमन कमीशन बनाया जिसमें कितने लोग थे, 7 मेंबर्स थे, जिसको असिस्ट मतलब 7 मेंबर कंसिस्ट कर रहे थे, जिसको हेड कौन कर रहे थे, साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम से बना दिया गया साइमन कमीशन। चलो भैया आगे पढ़ें। इंडियन जो थे वो हैप्पी नहीं थे, इस चीज़ से हैप्पी नहीं थे, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस एक भी नहीं थे। तो और उन्होंने तो मतलब कि मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म्स में तो उन्होंने ये कहा था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उन्होंने ये कहा था कि इंडियन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे तो साइमन कमीशन में तो एक भी इंडियंस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन सेड दैट ब्रिटिशर्स आर मतलब कि इंडियंस ने कहा, इंडियन लीडर्स थे जो, और इंडियंस ने कहा कि अरे भैया तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो और इसमें और एक कमीशन बना रहे हो साइमन कमीशन, उसमें एक भी इंडियंस नहीं है। फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने कहा कि जब ये इसमें एक भी इंडियंस ही नहीं है और हम ही लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, हम ही लोगों से नहीं पूछ रहे, तो हम लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया साइमन कमीशन को। फिर फर्दर क्या हुआ, फर्दर हुआ लॉर्ड बर्किनहेड को ये बात पता लगी, उनको ये पता लगी कि इंडियंस इस बात से गुस्सा हैं और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया साइमन कमीशन को। फिर लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि मुझे लगता है कि इंडियंस इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर पाएँ, तो इंडियंस को और बुरा लगा। फिर उन्होंने बर्किनहेड ने कहा कि अरे देखो साइमन कमीशन तो ऑलरेडी बन चुका है, अब इसमें चेंजेस भी हो नहीं सकते, तो एक काम करो आप भी एक रिपोर्ट तैयार करो और जो हर क्लास के, हर सोसाइटी के इंडियंस को एक्सेप्टेबल हो। फिर इंडियंस लीडर्स ने ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर 1927 में, दिसंबर 1927 में मद्रास में कांग्रेस ने एक सेशन रखा जिसके प्रेसिडेंट थे मुख्तार अहमद अंसारी मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट थे दिसंबर 1927 में। उन्होंने वहाँ पे अपने सेशन में 2 चीज़ें डिसाइड की
कि एक तो हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे भैया साइमन कमीशन में, दूसरा क्या था कि हम लोग खुद एक पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाएंगे जिसमें हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ड्राफ्ट करेंगे और इस चैलेंज का जवाब देंगे लॉर्ड बर्किनहेड को। तो इन लोगों ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम क्या था? नेहरू कमेटी। अब हम लोग के पास कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दो थे, एक साइमन कमीशन था, दूसरा नेहरू कमेटी थी। और इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। चलो आगे देखते हैं 1928 में क्या हुआ। फरवरी 1928 में व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया, मतलब 1928 में, फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन के जितने मेंबर्स थे वो इंडिया आए तो मास प्रोटेस्ट हुआ उनके लिए, और इंडियंस ने उन्हें ब्लैक फ्लैग भी दिखाया साइमन कमीशंस को। और एक स्लोगन बहुत फेमस था उस टाइम जो था साइमन गो बैक। चलिए आगे देखते हैं। लाहौर में क्या हुआ? लाला लाजपत राय वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स को बर्दाश्त नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स ने लाठी चार्ज किया और लाहौर में लाठी चार्ज किया और इतनी सीरियस इंजरी लाला लाजपत राय जी को दिया उन्होंने कि वो बेचारे उससे रिकवर ही नहीं कर पाए और 17 नवंबर 1928 को हार्ट अटैक आया जिसमें उनकी डेथ हो गई। फिर 28 अगस्त 1928 को कमेटी हुई, मोतीलाल नेहरू ने सबमिट किया रिपोर्ट जिसे जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने अगेंस्ट वोट किया। क्यों अगेंस्ट वोट किया? अरे भैया सब लोग पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहे थे, मगर इस रिपोर्ट में तो डोमिनियन स्टेटस आप लोगों ने लिखा है। इस बात के लिए वो नाराज़ थे जिसकी वजह से उन्होंने अगेंस्ट वोट किया। फिर क्या हुआ? कैलकाटा सेशन में दिसंबर 1928 को रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। मेजॉरिटी वोटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने ही अगेंस्ट वोट किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें सबमिट करा रिपोर्ट जिसमें वही डोमिनियन स्टेटस ही मेंशन था, जिसको मेजॉरिटी वोटिंग ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला हम लोग की तो रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसे नेहरू रिपोर्ट हम लोग कहते हैं, और उसे नेहरू रिपोर्ट को सबमिट भी कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दिसंबर 1928 को सबमिट कर दिया और अल्टीमेटम भी उनको दे दिया कि 1 साल का समय है, आपको ये चीज़ें माननी पड़ेगी, अदरवाइज़ मास मूवमेंट के लिए तैयार रहना। ठीक है। साइमन कमीशंस ने भैया अभी तक रिपोर्ट ही नहीं तैयार की थी, और देखो हम लोग के इंडियंस को तुमने चैलेंज किया था कमेटी बना के, इंडियंस ने तो रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। फिर साइमन कमीशन ने मई में 1930 28 में तो हम लोग ने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, इन्होंने 1930 में सबमिट की रिपोर्ट। अब क्या हुआ? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 2 रिपोर्ट थी, एक साइमन कमीशन रिपोर्ट थी, दूसरी नेहरू रिपोर्ट थी। ठीक है। फिर देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर को बुलाया यही साइमन कमीशन रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, और नेहरू रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें ब्रिटिशर्स भी होंगे, इंडियन भी होंगे, और ये सबमिटेड रिपोर्ट जो है उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे। और ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी, जो इम्प्लीमेंट होंगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिखेगी, जिसके लिए उन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा था 1930 से लेके 1932 तक। ठीक है। जिस पे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाना चाहते थे। इसमें फिर ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 32 तक, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया, जिसमें मोस्टली साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे यार। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो एक डिटेल्ड एक्ट है, और इसको अभी भी हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कहा जाता है। अब देखिए, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में आपको समझाने की कोशिश की है, अपने से नोट्स भी बनाए हैं दिल लगा के। आप बस मेरे लिए एक काम कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। थैंक यू सो मच।